चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एकता समाचार की विशेष प्रस्तुति मेरा वार्ड मेरी सरकार में आज आपको मुलाकात करवाते हैं सागवाड़ा नगर पालिका वार्ड नंबर 21 से पार्षद हेतु कर्मठ, जुझारू, मृदुभाषी, निष्ठावान एवं निर्दलीय उम्मीदवार पीयूष शाह उर्फ बंटी भाई से। आज हम जानेंगे कि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते हुए वे किस प्रकार जीत हासिल करेंगे। साथ ही जानेंगे कि वे किन मुद्दों पर पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं एवं जीतने के बाद वे अपने वार्ड में क्या विकास कार्य करेंगे। तो चलिए मिलते हैं वार्ड नंबर 21 से निर्दलीय पार्षद उम्मीदवार पीयूष शाह उर्फ बंटी भाई से। चुनाव का बिगुल बज चुका है। नगर पालिका सागवाड़ा में चुनाव के उम्मीदवार सभी अपने अपने क्षेत्र में वार्डों में प्रचार कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, घूम रहे हैं। इसी विषय में आइए हम आपको ले चलते हैं वार्ड नंबर 21, जो एक ऐसा वार्ड है सागवाड़ा का बीचों बीच का क्षेत्र है और यहाँ पे सर्व समाज निवास करती है। ऐसे कर्मठ और जुझारू, पर्यावरण प्रेमी, पशु प्रेमी, दिन दुखियों की सेवा करने वाले, धर्म के प्रति सबसे आगे पशु पक्षी कहो या गौ माता कहो, उनकी सेवा करने वाले ऐसे समाज सेवी से हम आपको रूबरू करवाते हैं जो अपने नाम के मोहताज नहीं है। आइए हम आपको ले चलते हैं और इनके साथ कुछ पल बिताते हैं एकता समाचार के माध्यम से। 21 नंबर के उम्मीदवार भाई साहब, बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम पीयूष कुमार शाह है। मुझे प्रेम से और प्यार से लोग बंटी भाई के नाम से जानते हैं। भाई साहब, एकता समाचार में आपका स्वागत है। बिल्कुल, धन्यवाद सर। आप जो चुनाव लड़ रहे हो तो आप किस मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हो? सर, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे वार्ड की सारी जनता लड़ रही है। और मुझे कोई चुनाव, मैं राजनेता नहीं हूँ, मैं एक समाज सेवी हूँ। और मेरी मजबूरी है, ये कोरोना टाइम में जो मैंने मेरे वार्ड वासियों की दुर्दशा देखी, पूर्व पार्षद को हमने रात दिन जी जान से जिताया, मगर 5 साल में कभी उसने हमारे वार्ड का विकास तो नहीं किया। कोई बात नहीं, मुड़कर शक्ल भी नहीं दिखाई। और हमारी वार्ड वासियों ने जो त्रासदियां झेली है, परेशानियां झेली है, उनको देखकर मेरे मन में आया कि एक सत्य की लड़ाई लड़नी है और मेरे वार्ड वासियों के दुख दुख करने हैं। बाकी मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है, न ही मैं राजनेता हूँ, मैं एक साधारण समाज सेवी हूँ। सर बताइए, आपके क्षेत्र में कौन कौन सी समाज निवास करती है? सर्व समाज का वार्ड है मेरा। इसमें बोरा समुदाय, सेवक समुदाय, भोई समुदाय, मुस्लिम समुदाय, भाटिया समुदाय, सर्व समाज का वार्ड है। और सभी समाजों को साथ लेकर सबका साथ सबका विकास, झूठे वादे नहीं, नेक इरादे लेकर मैं आया हूँ। अब मेरे वार्ड वासियों को सोचना है कि सत्य का साथ देना है या पहले वाली 5 साल जो तकलीफ देखी वो दोबारा देखनी है। सर्व समाज आपके साथ है। और आपका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक आता है, ये आपको जानकारी हो तो बताइए। मेरा क्षेत्र पारस टेलर गली से लगा के बोरावड़ी होते हुए, भोईवाड़ा होते हुए, जैन बोल्डिंग से जैन समाज का होते हुए मानवी चौक वापस आके खत्म होता है। ये पूरा आपका क्षेत्र है और आप बाहरी हो कि आपके ही क्षेत्र से चुनाव? नहीं, मैं मेरे अपने क्षेत्र से, गृह क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे अपने लोग हैं और इनके कहने पे, इनके आग्रह करने पे मैं खड़ा हुआ हूँ। सत्य कभी परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता। सर बताइए, आपके वार्ड में मतदाता कितने हैं? मेरे वार्ड में 1238 मतदाता है, पर एट प्रेजेंट 600 मतदाता विदेश में निवासरत है और 638 मतदाता फिलहाल अपने वार्ड में मौजूद है। आप वार्डों में घूम रहे हो, आपके क्षेत्र में घूम रहे हो, तो बताइए आपको किस किस समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ तो यही कहा जाता है कि पूर्व में हमने बीजेपी के भी पार्षद चुने, कांग्रेस के भी पार्षद चुने, पर न तो उन्होंने कभी हमारी तरफ मुड़ कर देखा। सड़कों की दुर्दशा है, नालियों की दुर्दशा है, स्ट्रीट लाइटों का अभाव है। मेरे वार्ड की जनता त्रस्त है। अरे छोटे से पासपोर्ट की इंक्वायरी के साइन, कई सरकारी कामों के साइन के लिए उनको दर दर भटकना पड़ता है और पार्षद के पास जाते हैं तो 2 दिन बाद आना, कल आना और सीधे मुंह बात भी नहीं करते हैं। और ये व्यवहार देखकर मुझे ये दुख हुआ कि ऐसी अनहोनी तो और ऐसे मनमर्जी और ऐसी तानाशाही पार्षद को नहीं करनी चाहिए। इन सब वेदनाओं को देखते हुए मैं निर्दलीय के रूप में मेरी वार्ड की जनता के लिए खड़ा हुआ। मैं नहीं, मेरी जनता खड़ी हुई है और मेरी जनता को चाहिए, वार्ड वासियों को चाहिए कि इसका उन पार्षदों का जवाब दे
पहले गलती की है, मौका दिया है, फिर दोबारा गलती नहीं करें। मेरा विनम्र यही निवेदन है, आप 5 साल तक जो झेल चुके हैं दोबारा ना झेलें। सर आप जीत जाते तो वार्ड नंबर 21 के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहली मेरी प्राथमिकता रहेगी सड़कों की, बिजली की, पानी की, नालियों की सुबह शाम साफ सफाई हो, सड़कों की साफ सफाई हो, सीसी सड़क बनवाऊंगा, स्ट्रीट लाइटें लगवाऊंगा, अंडरग्राउंड वायरिंग करवाऊंगा। ये वायरों का जो जंजाल है उसे खत्म करना है, अंडरग्राउंड वायरिंग करवानी है, सीसीटीवी कैमरे लगवाने हैं वार्ड में, और मेरी कई प्राथमिकता है, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। मैंने इतना सोच रखा हूँ, पर अब जनता जनार्दन मेरे वार्ड वासियों के हाथ में है। अगर वो मुझे उनके भेजती है तो इनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, पूरा विश्वास दिलाता हूँ और मैं शपथ लेता हूँ कि वार्ड वासियों को कोई समस्या नहीं दूंगा। अगर मुझे चुनती है तो 6 महीने में उनको पूर्व पार्षद से बेहतर काम करके नहीं दिखाया तो मैं पार्षद पद से त्याग पत्र दे दूंगा। बताइए, आप जीत जाते हो तो सागवाड़े के लिए क्या योजना रहेगी आपकी? देखिए, मेरी मिसाल तो के गुप्ता सर है। इनके कार्य डूंगरपुर का विकास, जिस डूंगरपुर को भारत के नक्शे में कोई पहचानता नहीं था, अगर अपन कहीं जाते और कहते कि कहाँ रहते हो, सागवाड़ा कहाँ आया, तो डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट, डूंगरपुर को कोई नहीं जानता था। सागवाड़ा को तो भली भांति जानते थे और सागवाड़ा का तो फिर भी नाम था, पर के गुप्ता सर ने डूंगरपुर को भारत के नक्शे में और भारत में नाम किया है। उस मिसाल को देख के मेरे मन में ख्याल आया, क्यों ना अपन सागवाड़ा को भी ऐसा बनाए। यहाँ के तालाब, यहाँ के गार्डन, सीवरेज पाइपलाइन, सीसीटीवी कैमरे, जितनी सुविधा डूंगरपुर में के गुप्ता सर ने की है उससे बढ़कर सागवाड़ा में करी जाए और सागवाड़ा को देश के नक्शे में नाम किया जाए, यही मेरा विजन है। और इसी के लिए मैं चुनाव में उतरा हूँ और मैं एक साधारण समाज सेवी हूँ, न तो मैं नेता हूँ, न राजनेता हूँ, न कोई बड़े परिवार से हूँ। हाँ सर, बताइए और क्या सोच है आपकी सागवाड़ा के विकास के लिए? मेरी सागवाड़ा के विकास के लिए ये सोच है कि गंभीरिया तालाब, लोहारिया तालाब, सासरिया तालाब, ये जितने भी तालाब है इनका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। और मेरी मिसाल के गुप्ता सर है, जिन्होंने डूंगरपुर में जैसे बेसाबगढ़ी, पाल और पातेरा इनका विकास किया, डेवलप किया, ऐसा सागवाड़ा के तालाबों को डेवलप करना, राम पार्क और जितने भी पार्क है उनको सौंदर्यीकरण करना। और यहाँ पार्क की कमी है, लोग बुजुर्ग भी है, बड़े बुजुर्ग हैं, जो फ्री समय में थोड़ी देर जाके वहाँ बैठे और उनका मनोरंजन भी, बच्चों का मनोरंजन हो और मेरे सागवाड़ा का विकास हो। और मैं एक गौ सेवक हूँ, समाज सेवी हूँ और पशु प्रेमी हूँ, तो मैं चाहता हूँ पशु पक्षी के लिए पार्क में कुछ व्यवस्था की जाए, तो इससे पशु पक्षियों को भी एक रहने का आशियाना मिले। सर इसके अलावा आपके वार्ड की क्या क्या योजना बनाई है आपने, आप जीत जाते हो तो? सर जी, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता और योजना है कि मेरे वार्ड वासियों को कहीं भटकना और किसी के पास हाथाचोड़ी करने नहीं जाना पड़े। मैं अपना हेल्पलाइन नंबर देता हूँ 9929435401। इसमें मेरा वार्ड वासी का ग्रुप बनाऊंगा, मुझे व्हाट्सएप करे, मैसेज करे या मिस कॉल करे, विद इन 5 मिनट में इनके पास हाजिर हो जाऊंगा और उनकी हर समस्या का समाधान करूंगा तन मन और धन से। ये मेरा वचन है और मेरी जनता और मेरे वार्ड वासियों को मेरी एक ही भगवान से कामना है कि पिछले सालों में जो तकलीफ पड़ी वो अब नहीं पड़े। बताइए, आपके मित्रगण, आपने गुप्ता जी का स्वागत किया था तो आपके साथ काफी युवा कार्यकर्ता है, तो क्या आपके चुनाव में भी ये सारे कार्यकर्ता आपके साथ में रहेंगे? बिल्कुल, सबका साथ, सबका विकास, सारे युवाओं की टीम मेरे साथ है, सत्य के साथ है, विकास के साथ है। हमें न तो राजनीति से लेना देना है, न किसी व्यक्ति विशेष से लेना देना है, हमें तो हमारी जनता के दुख दूर करना है और हमारे सागवाड़ा नगर का विकास करना है। हमारा मुख्य उद्देश्य है। ये त्रासदी झेल रहे हैं और इतना भ्रष्टाचार, बेईमानी, भूमाफिया, इन सब पे रोक लगानी है और पुराने इन चोरों के काले सिक्के खोलने हैं और इनको उजागर करना है। बड्डी भाई बताइए, आपने काफी जोर करके यहाँ पे सागवाड़े के विकास के लिए एक अलग जगह थी आपने, और उसके लिए आपने गुप्ता जी का, के गुप्ता साहब को सागवाड़े के अंदर एक सम्मान यहाँ मांडवी चौक में आपके युवाओं ने रखा था, तो इसके बारे में बताइए। जी, आपसे मेरा पहले तो ये कहना है कि मेरा एक ही विजन था, जैसा विकास डूंगरपुर में हुआ और गुप्ता जी ने जो सराहनीय कार्य किए
उन्हें देखकर मुझे मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों न मेरे सागवाड़ा का भी ऐसा विकास हो और सर्व सुविधा युक्त मेरा सागवाड़ा बने और भारत लेवल पर मेरे सागवाड़ा नगर का नाम बने, सागवाड़ा भी एक स्वच्छ सुंदर नगर बने। मेरा ये विजन था, पर कुछ राजनीतिक दबाव और कुछ भ्रष्टाचारी लोगों द्वारा गुप्ता जी को साम दाम दंड भेज से रोका गया है और इसका खामियाना आज मैं भुगत रहा हूँ। 40 साल से मैंने कांग्रेस की सेवा की है और कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला हूँ, पर हमारी कांग्रेस में जातिवाद परिवारवाद चलता है, परिवारवाद की राजनीति करते हैं, साधारण आदमी को कोई पूछता नहीं है और उसका कोई मायना नहीं है। तो मैंने एक लक्ष्य बनाया है, निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़कर इनसे संघर्ष करना है और सत्य की जीत करानी है और मेरे वार्ड और मेरे नगर का विकास करना है। और मैं अनिल जी सुतार अगर चेयरमैन बनते हैं तहे दिल से इनका स्वागत करता हूं और मैं तन मन धन से इनके साथ हूं। बताइए, अभी दो नाम चल रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस नरेंद्र खोडनिया जी को 3500 उम्मीदवारों ने मिलके नरेंद्र खोडनिया का नाम घोषित कर दिया है और इधर भारतीय जनता पार्टी में, तो आप बताइए आपकी विजन क्या रहेगा आप जीतने के बाद? मैं अगर मेरे मतदाता मुझे चुनते हैं, वार्डवासी मुझे मौका देते हैं, तो मैं मृदुभाषी समाज सेवी और आदिराज को लोगों की मुसीबत दूर करने वाले अनिल भाई सुतार के साथ जाऊंगा और विकास के साथ जाऊंगा। अनिल भाई जैसा व्यक्ति इस सागवाड़ा को अगर मिलता है और अगर चुनते हैं तो सागवाड़ा का अहोभाग्य होगा कि ऐसा व्यक्ति इन्हें मिलता है। अनिल भाई किसी पहचान या किसी नाम के मोहताज नहीं है, वो एक सच्चे समाज सेवी है और विकास पुरुष है। वो तो बिना किसी पद प्रतिष्ठा के अगर पता पड़े किसी की कोई तकलीफ है तो बिना नाम के आधी रात को मदद करने वाले व्यक्ति है और एक मिसाल है। कई लोगों को जीवन दान दिया है, कई लोगों की आर्थिक शारीरिक मानसिक रूप से मदद की है और मैं तो अनिल भाई सुतार को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि माताओं, बहनों, भाइयों, बड़े बुजुर्गों, बच्चों, मैं आपका बेटा हूँ, बुजुर्गों के लिए बेटा, मेरे समान उम्र वालों के लिए भाई और छोटे बच्चों के लिए अंकल हूँ। और मुझे एक बार सेवा का मौका देकर देखिए, आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसा वार्ड में काम करके दिखाऊंगा, विकास करके दिखाऊंगा। और मैं नहीं, आप चुनाव लड़ रहे, सिर्फ मेरा तो नाम है, आपको ये सोचकर मेहनत करनी है और वोट लेना है कि चुनाव में हम खुद खड़े हुए और हम अपने आप को वोट दे रहे हैं। आप किसी पीयूष शाह या भट्टी को वोट नहीं दे रहे, अपने आप को वोट दे रहे, अपने आप को जिताओ। मेरी ये विनती है, मेरा चुनाव चिन्ह है गैस की टंकी और बैलेट नंबर 3 नीला बटन दबाकर मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने वार्डवासियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा जिसमें एक मैसेज आते ही मैं उनके पास हाजिर हो जाऊंगा और इनकी हर समस्या, हर तकलीफ दूर करने की कोशिश करूंगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके वोट का मैं पूरा ध्यान रखूंगा और आपके भरोसे पे कायम रहूंगा और आपके भरोसे को मैं बनाए रखूंगा। कहीं आपको कहीं कोई तकलीफ मेरे वार्डवासियों को नहीं आने दूंगा। इसके लिए मैं वचनबद्ध हूं और नम्र हाथ जोड़कर विनती है, सत्य सुने, सही चुने। तो बताइए, यहाँ पे आपके क्षेत्र में कौन से क्षेत्र से आप निवास करते हो? मैं वार्ड नंबर 21 से निवास करता हूँ। सर बताइए, यहाँ पे उम्मीदवार प्रत्याशी कौन कौन उम्मीदवारी जता रहा है आपके क्षेत्र में? एक तो मेरे पिताजी श्री पीयूष शाह जी उम्मीदवारी जता रहे हैं, आशीष भाई गांधी और दीप्ति बहन सहवग यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या माहौल क्या है यहाँ पे? यहाँ पे माहौल क्या है वो तो 31 तारीख को ही पता चलेगा। हम जो हमारी ये पूरी मेहनत कर रहे हैं चुनाव के लिए और मेरे को भगवान पे विश्वास है कि हम इस पे निश्चित जीत पाकर ही विजय के साथ ही हम वापस लौटेंगे। भैया बताइए, आप युवाओं की एक बहुत बड़ी सोच होती है, तो युवाओं की एक सोच बताइए और युवाओं के हमारे सागवाड़ा क्षेत्र के लिए आपके पापा श्री अगर जीत जाते हैं तो सागवाड़ा क्षेत्र के लिए क्या करोगे? मैं वार्ड नंबर 21 में मात्र 6 महीने का टाइम मांग रहा हूँ। मैं खुद घूम के मैं पूरे वार्ड नंबर 21 का विकास करूंगा। मैं हर गली मोहल्ले में पेड़ पौधे लगवाऊंगा। उसके बाद जो भी वायर जो है खंभों पे उनको मैं अंडरग्राउंड करवाने का काम करवाऊंगा। हर घर के बाहर कचरा पात्र लगवाने की मेरी एक रहेगी मिसाइल और मैं बहुत से काम करवाऊंगा जो नगर पालिका में भाजपा और कांग्रेस से पिछले 50 साल में नहीं किया वो मैं मात्र 6 महीने में करके दिखाने का काम करूंगा। एक लक्ष्य लेकर आपने जो बात हमारे सामने पेश की है और उस लक्ष्य को आप सफल करोगे, क्योंकि युवाओं की एक सोच अलग हटके होती है। आगे की कड़ी में
भैया बताइए आपका क्या नाम है? विश्वास शाह, जी विश्वास जी, बताइए अभी नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं, कौन से क्षेत्र से आते हो आप? वार्ड नंबर 21। हाँ, 21 नंबर में किसको मिला टिकट? कांग्रेस से आशीष भाई गांधी को मिला, बीजेपी से डिप्टी सेवक और हमारे चाचा श्री उनको निर्दलीय खड़े हुए पीयूष शाह लोगों के कहने पर। तो बताइए आपकी युवाओं की क्या सोच है? यही सोच है कि जो अपने वार्ड का उद्धार करे उनको ही जिताना चाहिए। बाकी हमने 10 साल से देख लिया है, बीजेपी भी आई कांग्रेस भी आई, किसी ने कोई उद्धार नहीं किया है। सिर्फ अपना काम वोट मांगने आते हैं, फिर उसके बाद उनका मुंह भी हमको दिखाते हैं। ये बताइए आपके अंकल जी के बारे में आप क्या जानते हो? हम तो यही जानते हैं, उन्होंने कोरोना के महाकाल में लोगों की सेवा करी, लोगों को घर घर जाके राशन बांटा, खाना दिया 2 टाइम। जबकि कोरोना में लोग घर के बाहर निकल से डरते, फिर भी वो उनकी खुद टेंशन लेके खुद पे कोरोना का बोझ लेके लोगों को घर गए, राशन बांटा, खाना दिया 2 टाइम का, लोगों की सेवा करी। ये आप वार्डों में घूम रहे हो तो वार्डों में कुछ समस्या भी आ रही होगी, तो क्या क्या समस्या आ रही है आपके वार्डों में? एक तो समस्या है कि यहाँ जेल बिल्डिंग में बारिश के टाइम बहुत पानी भर जाता है, लोगों की गाड़ियाँ, तालाब, पूरा पानी कारों सब पानी में डूब जाती है। पहले तो हम उसका निकास करेंगे, पहले पानी जाने का पूरी व्यवस्था करेंगे, फिर गौशाला की निर्माण करेंगे, फिर आसपास के तालाबों को थोड़ा हम सही करवाएंगे, जो भी बहुत खराब है सफाई करवाएंगे। आज हम खड़े हैं सागवाड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 21 में। बेना बताइए, वार्ड नंबर 21 में अभी नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, तो आप कैसा पार्षद चाहते हो? पार्षद ऐसा होना चाहिए कि पब्लिक की मतलब समस्या को आके सुने, उनको मतलब पूछे कि आपको कोई तकलीफ है नहीं है। इसके पहले जो पार्षद थे खड़े हुए थे, हमने उनके पीछे बहुत मतलब मेहनत करी, लेकिन एक बार भी वो बंदा आके आया नहीं, मतलब एक बार भी आके पूछा भी नहीं कि क्या प्रॉब्लम है। उनका मतलब जब उनको वोट चाहिए तब वो आ जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बाद में कोई आता है नहीं। ठीक है, उनका काम निकल गया, यानी चलो ओके हो गया। पार्षद ऐसा होना चाहिए कि हम कुछ भी मतलब डिमांड करें उससे पहले ही हो जाना चाहिए। ये आप देख रहे हैं सड़कें कितनी अस्त व्यस्त है, यहाँ पे लाइटों का भी कोई ठिकाना है नहीं। ऐसा चाहिए कि ऑनलाइन काम करें, हम उनको फ़ोन करें वो काम कर दें। हम वहाँ जा के धक्के खा के वापस आ जाते हैं, नगर पालिका में जाते हैं, लिखवाते हैं, ठीक है आया नहीं आया, किया नहीं किया काम, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हमको टाइम भी देना चाहिए, कम से कम महीने में एक बार नहीं चाहिए तो कम से कम 2 महीने 4 महीने में एक बार तो विजिट करें कि बंदा, लेकिन नहीं, वो भी नहीं, कभी नहीं आए। हमने आज तक इनको पूछ लो कि पार्षद जो थे ना बिफोर लास्ट में आई थिंक कुलदीप भाई थे, कुलदीप भाई एक बार भी मतलब आए नहीं, वोट लेने भी मांगने के लिए भी नहीं आए थे, उनका लड़का आया था आशीष, लेकिन कुलदीप भाई एक बार भी नहीं आए ही नहीं। तो उनका फ़र्ज़ बनता था कि वो आके पूछें कि क्या प्रॉब्लम है क्या है, जब चाहिए वोट तब तो आ जाते हैं, बाद में कोई आता नहीं। अभी ऐसा पार्षद चाहिए कि वो आए, विज़िट करे, पब्लिक से पूछे क्या प्रॉब्लम है, उनकी मतलब जो भी समस्या है उनको हल करें, और हम फ़ोन करें तो फ़ोन पे भी काम हो जाना चाहिए। जी। ऐसा नहीं कि हम धक्के खाते रहें। आज उनको मतलब वोट चाहिए तो वो 10 धक्के खा रहे हैं, तो बाद में हमको भी धक्के ही खिलाते हैं, यही काम। आपके यहाँ के वार्ड की कोई जन समस्या हो तो उसके बारे में बताइए, जो हम एकता समाचार के माध्यम से आपकी जन समस्याओं का समाधान करवाएंगे। मतलब क्या जन समस्या आपकी यहाँ पे नाली साफ होती है कि नहीं, कचरा साफ होता है कि नहीं, आता है, नल पानी आता है कि ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, कचरे वाला आता है, सफाई भी करता है, लेकिन है शिकायत ज़रूर है। अभी ये आप खुद देख रहे हो कि ये नालियाँ की व्यवस्था कैसी है, देखो ये टूटा फूटा। 5 साल में मतलब पार्षद एक बार भी आया नहीं, उसने देखा भी नहीं, उसको ये कराने की ज़रूरत थी। अभी मोहल्ले को भी आप देख सकते हो कि कैसा है, लेकिन एक बार भी आके मैं बोल रही ना, साफ चौके लफ्ज़ों में बोलती हूँ कि आया ही नहीं। मैडम एक और समस्या सामने आ रही है, एक वार्ड से 5 कोई फार्म भर रहा है, कोई 6 भर रहा है, कोई किसी और जगह का है, तो बताइए आप अपनी विचारधारा क्या पेश करते हो? मेरा तो यही कहना है कि हमारे ही वार्ड का कोई मेंबर होना चाहिए, क्योंकि अगर यहीं का होगा तो हम उसको अपनी समस्या बता सकते हैं और वो आएगा। कहीं बाहर का अगर आएगा इसमें तो वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा वो। इसलिए अगर यहाँ से कोई खड़ा होता है और जिसको टिकट मिले तो वो हमारे ही वार्ड का होना चाहिए। ये हमारे सामने है हजीमा। हजीमा बताइए आपके वार्ड की क्या समस्या है, हमारे सामने पेश करिए। हम नारी की बहुत समस्या है, हमको बहुत तकलीफ होती है, बच्चा डहा सब हमें परेशान करता है। बच्चा भी पर पत्थर रखते हैं, वो करते हैं, वो बहुत परेशान है हम। अभी पार्षदों के चुनाव चल रहे हैं, नगर पालिका के चुनाव है, तो बताइए आप कैसा पार्षद चाहते हो?
અમે તો વોટ डाल જે બી કોઈને વોટ डाल અમે તો કેમ ના અમારી સમસ્યા दूर આવી સુબે એને વોટ डाल એમ કહીતા રહ્યું पार्षद कैसा चाहिए आपको? जो विकास करे ऐसा पार्षद चाहिए कि पहले जो पार्षद रहे वैसा चाहिए? अच्छो जुए अमने बस अच्छा से अभी यहाँ पे बाहर के भी पार्षद आने के लिए कह रहे हैं, 5 के 6 नाम चल रहे हैं, तो बताइए आप स्थायी चाहते हो कि बाहर का चाहते हो? आई नो चाहो। शुक्रिया।